सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the chapter the living organism and their surroundings in this worksheet. तो देखिए, आपको अगर याद है तो लास्ट वर्कशीट में ही हमने ये लेसन स्टार्ट किया, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं, और उनके क्या क्या सराउंडिंग्स हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, कहाँ वो रहते हैं, कैसे उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट बनाती हैं। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में तो समझा ही था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में समझी थी ना। तो आज की इस वर्कशीट में हम एक और टॉपिक इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन समझेंगे। द इंफॉर्मेशन इज अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी अब हम आज की इस वर्कशीट में समझेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी वो कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह वो रहते हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं, उनके बारे में समझेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द प्लांट्स and animals that live on the land are said to be in terrestrial habitats, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उन्हें उनका जो आवास होता है, उनका जो घर होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, यानी उनके टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीन पर, स्थलीय आवास उनके होते हैं जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, जैसे डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स एंड ग्रासलैंड्स। ये उनके क्या हैं, हैबिटेट्स हैं। सो अब आप समझे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं उनके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, माउंटेन रीजन और ग्रासलैंड्स होते हैं। देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द वाटर आर सेड टू बी इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, और जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनके जो हैबिटेट्स होते हैं उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं, या उनको हम एक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स कहते हैं। जो लैंड पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट एक्वेटिक होता है, यानी दैट इज़ इनटू द वाटर। और कौन कौन से उनके एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, ओशन, लेक्स मतलब झील, पॉन्ड्स मतलब तालाब, ओशन का मतलब तो जानते हैं ना, समुद्र में, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में ये चीज़ अब जान पाए हैं। नाउ अडेप्टिव फीचर्स इन डेजर्ट प्लांट्स। तो देखिए, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें अडेप्टिव फीचर क्या होते हैं। अडेप्टिव का मतलब है कि देखिए वो अपने आप को अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट के अंदर कैसे उनके अंदर अडेप्टेशन आ जाती है, यानी वो सर्वाइव करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप हो जाती हैं जिससे कि वो उसी एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, बहुत आसानी से रह पाते हैं। जैसे अब हम डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो वो कैसे, उनके अंदर अडेप्टिव फीचर क्या होते हैं, जैसे वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, उनका जो रूट सिस्टम होता है बहुत ही बढ़िया होता है और ज़मीन के अंदर बहुत आराम से वो होता है, इसलिए वो वहाँ पर रह पाते हैं। लीव्स आर इधर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पाइंस, जो उनकी लीव्स होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं या वो स्पाइंस यानी कांटों के रूप में बदल जाती हैं, तभी वो रह पाते हैं। अगर चौड़ी चौड़ी पत्तियों वाला वहाँ पर आपने कभी कोई पेड़ पौधा देखा है रेगिस्तान में, होता ही नहीं है, क्योंकि वह उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये क्या होती हैं, ये जो इसकी छोटी छोटी लीव्स होती हैं ना, ये अंदर अपने पानी को सोख के रखती हैं, एब्जॉर्ब करके रखती हैं। देन थर्ड इज स्टेम इज़ ग्रीन एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स, और जो उसका स्टेम यानी तना होता है वो हरे रंग का होता है, फ्लैशी मतलब चमकदार होता है कई वाले पौधों में तो, और चमकदार भी होता है, साथ में बहुत मांस मतलब फ्लैशी का मतलब होता है जैसे बहुत मोटा, जिसको बोलते हैं ना तना फैला हुआ, अच्छा
फिर फोर्थ इज स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। और जो उसका स्टेम होता है वो एक मोमी परत से, वैक्सी थिक लेयर का मतलब एक मोमी परत से ढका हुआ होता है, जिससे उसके अंदर वाटर रह पाता है, रिटेन रह पाता है, उसके अंदर ही रह पाता है, नहीं तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो भी सूख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, और कैक्टस ही उसका एक एग्जाम्पल है। आपने देखा भी होगा कैक्टस का पौधा, उसका जो स्टेम होता है वो कैसे चौड़ा चौड़ा सा होता है और बहुत थिक होता है, और उसको आप कभी टच करके देखेंगे, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, लेकिन उसकी जो ऊपर एक वैक्स थिक वैक्सी लेयर होती है, वो ही वाटर को रिटेन कर पाती है। नाउ विल मूव ऑन अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं पानी के अंदर जो रहते हैं, उनके अडेप्टिव फीचर्स क्या होते हैं, कैसे वो पानी के अंदर रह पाते हैं, कभी सोचा है आपने? देखिए, रूट्स आर रिड्यूस इन साइज, जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, रिड्यूस इन साइज बहुत ही कम होती हैं, विच होल्ड्स द प्लांट, और जो कि उस प्लांट को जकड़े रहती हैं, बहुत छोटी सी होती हैं, कम होती हैं। स्टेम्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट, जो उसके स्टेम्स होते हैं ना वो लंबे भी होते हैं, हॉलो मतलब उनके अंदर छेद होते हैं, और बहुत ही हल्के होते हैं, क्योंकि अगर भारी होंगे तो वो डूब जाएंगे, इसलिए उनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि उनके अंदर एयर रहती है, जिससे वो पानी के अंदर भी सीधे खड़े रह पाते हैं। देखा है ना आपने? लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो उनकी लीव्स होती हैं और फ्लावर्स होते हैं उन एक्वेटिक प्लांट्स के, वो हमेशा वाटर के सरफेस के ऊपर रहते हैं, अंदर नहीं होते हैं। And the last is the leaves are covered by the waxy layer which protects the leaf from excessive water, और जो उनकी leaves होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके ऊपर भी एक वैक्सी लेयर होती है ताकि पानी के अंदर उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। नहीं तो आपने देखा है ना कि अगर आप कोई भी नॉर्मल कोई प्लांट अगर पानी में डाल दोगे तो कुछ दिन के बाद वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन ये कैसे रह पाते? क्योंकि इनकी लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल लोटस। नाउ अ फैंटास्टिक एक्टिविटी फॉर यू, आपको करना क्या है? आपको क्या करना है? देखिए, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन एनिमल्स एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एंड कलर देम। आपको सिर्फ ये बताना है कि वो एनिमल या प्लांट टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक हैं, और उनको कलर करना है। कलर करने के नाम से सब बच्चे खुश हो जाते हैं। मैंने भी कलर करने की कोशिश की है, तो आप इसको सजेशन के रूप में देख सकते हैं, या अपने कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो अलग है, मेरा एक्सपीरियंस अलग है। तो आप इसको करके देख सकते हैं और फिर अच्छे से कलर करके ही अपनी वर्कशीट को अपने सर या मैम को सेंड कीजिएगा। जैसे फर्स्ट वन इज लॉयन। लॉयन कैसा एनिमल है? टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि ज़मीन पर रहता है, और ये उसमें आपने ऐसे कलर करने हैं। फिर नेक्स्ट इज लोटस। ये क्या है? लोटस। लोटस कहाँ पर होता है? पानी में होता है ना, तो दिस इज एक्वेटिक प्लांट। नाउ द थर्ड इज फिश। फिश कैसी है? एक्वेटिक एनिमल है ना, तो एक्वेटिक लिख के आपको इसको कलर करना है, और अपनी मर्जी से सुंदर सी फिश में कलर, सुंदर फिश बना दीजिएगा कलर करके। मेरे को जो समझ में आया मैंने वो कलर कर दिया, आप बढ़िया से और कलर कीजिएगा। और नाउ लास्ट इज कैमल। कैमल इज टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि ये कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? डेजर्ट में होता है, और डेजर्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लिखा, और फिर आप इसमें कलर कीजिएगा। है ना मज़ेदार? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.